हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने डेटा को असेस करना है जेसन फाइल से, वो भी किसी वेब सर्वर के ऊपर हमने प्लेस करके रखी हुई है। और इस एग्जांपल में हम नई टेक्निक जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि कैसे हमने मल्टीपल डेटा जो है एज ए एरे जो है वो जेसन फाइल से असेस करना है। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं आपको उसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्सकोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन जो है वो पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट डेटा फ्रॉम जेसन एज एरे इन स्विफ्ट। और नीचे एक बटन मैंने लगाया हुआ है क्लिक टू फैच डेटा। और जैसे मैं इस क्लिक टू फैच डेटा पे क्लिक करता हूँ तब आप मेरे जो एक्स कोड की आउटपुट विंडो के अंदर देख पाएंगे कि मैंने डेटा को किस तरीके से एज ए एरे जो है वो असेस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले डिस्प्ले हुआ है कि साइज ऑफ डेटा कितने बाइट्स है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो जेसन फाइल के अंदर कितने हैं। तो यहाँ पे हमने डिकोडिंग के थ्रू फाइंड आउट किया है कि एज ए एरे उसमें 5 एलिमेंट हैं, और उन सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम्स जो हैं वो इंडिविजुअली हमने डिकोड करके एज ए एरे जो है उसके एलिमेंट्स को हमने डिस्प्ले करवाया हुआ है। और अगर मैं आपको जेसन फाइल की स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके की ये स्ट्रक्चर है। तो इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी मेरी पुरानी जेसन के रिलेटेड वीडियोस थी जो मैंने रिसेंटली अपलोड की हैं उनमें मैंने एक ही ऑब्जेक्ट को जो है यूज़ किया था डेटा को असेस करने के लिए, क्योंकि बिगनर लेवल पे आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था कि बेसिकली हम डेटा को असेस कैसे करते हैं। अब काफ़ी मेंबर्स को जो है इसके बारे में समझ लग चुकी है, इसलिए मैंने इस बार जो डेटा है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म के अंदर एज ए एरे जो है वो असेस करने की कोशिश की है जेसन फाइल से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही तरह का जो डेटा है वो मैंने मल्टीपल टाइम्स जो है वो जेसन फाइल के अंदर जो है वो यूज़ किया है, और इसी डेटा को हमने डिकोड करके यहाँ पे जो है स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। आने वाले दिनों में इसी एग्जांपल को मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कहने का मतलब टेबल व्यू के अंदर कैसे इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले आपके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी वर्किंग आज की एग्जांपल की। अब थ्योरी के रिलेटेड मैं जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि 4-5 बार मैं आपको अगर रिवाइज करवाऊँगा ये थ्योरी के कंसेप्ट की टर्म्स तभी आपके माइंड में जो है वो सेट हो जाएगा और आप गूगल पे सर्च करके इसके बारे में और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले है जेसन। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो एक काफ़ी लाइट वेट फॉर्मेट है जब भी आप डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं या फिर डेटा को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो जेसन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और उसके बाद आता है कोडेबल। तो ये एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि जो हमारे जेसन में डेटा पड़ा हुआ है वो कुछ इस फॉर्मेट में है, तो जो स्विफ्ट है उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो है वो समय लगती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कैसी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो मैंने पहले से क्रिएट करके रखी हुई है। तो जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन का काम जो है वो कोडेबल प्रोटोकॉल करता है। और उसके बाद में आता है हम किस तरीके से डेटा को फैच करते हैं। तो हमने यूआरएल सेशन की हेल्प के साथ जो डेटा है उसको वेब सर्वर से फैच करके जो अपने एप्लीकेशन की जो मेमोरी है उसमें हमने स्टोर किया है। और अगर बात करें कंप्लीशन हैंडलर की तो बेसिकली ये एक फंक्शन ही है जो फीडबैक देता है
ताकि इसका जो पर्टिकुलर असाइन टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके रिगार्डिंग ये बताता है जिस भी मेथड के अंदर, कोडिंग के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर का तो आपको पता ही है कि ये एक टाइप है स्विफ्ट के अंदर, जिसके थ्रू हम जो है प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को इनकैप्सुलेट जो है वो कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी का भी आपको पता ही है कि ये एप्पल की तरफ से प्रोवाइड किया गया एक फीचर है, और जिसमें हम जो है अनसिक्योर्ड जो HTTP कनेक्शंस हैं वो अलाउड नहीं होते, ताकि आपकी जो यूज़र है एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला, उसकी प्राइवेसी और डेटा इंटीग्रिटी जो है वो बनी रहे। तो एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी को भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि हमारी जो यहाँ पे जेसन फाइल है वो HTTP लिंक के थ्रू हमने उसे असेस करना है, और इसीलिए हमें इसमें जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो चलिए, ये तो थी थ्योरी के रिलेटेड थोड़ी सी बातें इस एप्लीकेशन के रिलेटेड। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आज की एग्जांपल कैसे हमने जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से जो इसकी डेवलपमेंट है वो हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंगल व्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से एक नेम जो है वो रख रहा हूँ। बाकी सेटिंग आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक जो फोल्डर है वो क्रिएट कर देना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो इस फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं ऐसे इस तरीके से एक फोल्डर क्रिएट करके इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अगर मैं बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो लैंग्वेज है स्विफ्ट की वो है 5 उसका वर्जन, और जो एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है, और यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं, एक लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, और इसकी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, और उसके बाद में इसका जो फॉन्ट है वो भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ पे 22 कर देते हैं। इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट डेटा फ्रॉम जेसन फाइल एज एरे। इस तरीके से आप एक लेबल को जो टेक्स्ट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चाहें तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं इसी लाइब्रेरी के थ्रू एक बटन को जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यहाँ पे मैं बटन लेके आया हूँ, ठीक है, और इसकी भी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब इसका बैकग्राउंड है वो आप कलर कोई भी आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए एक बैकग्राउंड इसका सेट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर में जो है वो टेक्स्ट के थ्रू जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसका फॉन्ट इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक टू फैच डेटा। चलिए इस तरीके से। और अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो काम है वो है हमने अपना जो डेटा हमने इस जेसन फाइल में से
डिकोड करना है तो उसको एज ए स्ट्रक्चर हमने यूज़ करना है। तो स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ऐड करता हूँ, स्विफ्ट फाइल होगी यहाँ पे, और इस फाइल का नेम हम रख देते हैं स्टूडेंट लिस्ट डॉट स्विफ्ट, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे अपना कोड लिखना है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिस्ट, और इसे कोडेबल फॉर्मेट के थ्रू जो है हमने यूज़ करना है, ताकि जो भी जेसन में डेटा है उसको हम डिकोड कर पाएँ, और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जो नेम है प्रॉपर्टीज़ का वो सेम एज इट इज़ रखना है जो नेम हमने जेसन फाइल के अंदर जो है वो यूज़ किया है, क्योंकि इससे जो डिकोडिंग है वो काफ़ी ईजी रहेगी कोडिंग के थ्रू करनी। सारा काम जो है वो ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे पहला था यहाँ पे कीवर्ड रोल नंबर की, और यहाँ पे मैंने नेम सेम लिया है, और उसी वे के साथ सेकंड जो था वो था नेम, और इसे मैंने स्ट्रिंग लिया है। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन चुकी है। अब हमने कोडिंग की तरफ जाना है, तो उसके लिए मेन व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ, और इस कोडिंग को मैं यहाँ पे जो कमेंट वाली लाइन है उसे डिलीट कर देता हूँ, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। अब हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है अलग से, और उसका नेम रखना है फेच डेटा, और इसके अंदर अब हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे URL इक्वल टू URL, और इसको स्ट्रिंग जो है हमने पास करना है, जो भी जहाँ पे हमारी जेसन फाइल वेब सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, अब हमने यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करनी है, और URL सेशन को यूज़ करेंगे। शेयर्ड इंस्टेंस के थ्रू उसका डेटा टास्क हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमने विद में URL पास करना है, और कंप्लीशन हैंडलर में हमने यहाँ पे 3 तरीके का डेटा जो है वो रिसीव करना है, डेटा रिस्पॉन्स, और उसके बाद में एरर, और यहाँ पे अब हम कोडिंग करेंगे। तो गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा डेटा जो भी हमने URL के थ्रू असेस करने की कोशिश की है वो अवेलेबल है, और एरर जो है मेरे पास यहाँ पे नील है। अगर दोनों ही कंडीशन में से कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो अब हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है। अगर गार्ड स्टेटमेंट हमारी सक्सेसफुली रन नहीं होती तो यहाँ पे एरर इसको हम समझेंगे, क्योंकि गार्ड स्टेटमेंट इसी को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है कि आगे बढ़ने से पहले पता चल पाए कि यहाँ पे कोई हमारे पास कंडीशन में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो अब हम यहाँ पे जो डेटा रिसीव हुआ है उसका साइज़ जो है वो प्रिंट करवाएंगे। जस्ट नॉलेज के लिए हम यहाँ पे डेटा का जो साइज़ है वो प्रिंट करवाएंगे। अब हमने एक एरे यूज़ करनी है, स्टूडेंट एरे, और वो किस टाइप की होगी, यहाँ पे हम जो भी हमने स्ट्रक्चर क्रिएट की है उस टाइप की एरे होगी। इसको अभी के लिए हम ब्लैंक एरे जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अब हमने डू स्टेटमेंट के थ्रू जो है यहाँ पे अपनी जो डिकोडिंग है वो करनी है, और साथ में कैच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ताकि कहीं पे भी कोई इस डू ब्लॉक के अंदर कोई एरर अक्कर होती है तो कैच ब्लॉक अपने आप उसके जो एरर के रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो प्रिंट करवा पाएगा। चलिए, इस तरीके से एरर को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। अब हमने डू के अंदर क्या करना है, डू के अंदर स्टूडेंट एरे में डेटा लेके आना है। उसके लिए हम यहाँ पे जेसन डिकोडर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एरे एज ए स्टूडेंट लिस्ट सॉरी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का नेम है वो हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसलिए हमने यूज़ की है क्योंकि अब हम डेटा को एज ए एरे जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ, और कहाँ से डेटा आएगा, डेटा में से डेटा आएगा। अब हमारे पास जो डेटा है वो भी जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो ये हमारा कंप्लीशन हैंडलर बंद हो रहा है उसके बाद हमने
टास्क को जो है वो रिज्यूम करना है यहाँ पे, और इसके अंदर कैच के बाद हमने अब सारे का सारा डेटा जो है वो प्रिंट करवाना है। तो चलिए यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, डिस्प्लेइंग डेटा रिसीव्ड फ्रॉम जेसन एज एरे। अब हम लिखेंगे प्रिंट, अब हमने एक डिवाइडर यूज़ करना है इस तरीके से डेटा को प्रिंट करवा के, ताकि जब हम डेटा को डिस्प्ले करवाएं तो आपको जो है वो मिक्स ना हो डेटा, वो अलग से आपको पता चल पाए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसके लिए हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। और काउंटिंग कहाँ से लेंगे, स्टूडेंट एरे वाले ऑब्जेक्ट में से काउंटिंग लेंगे इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे एक कह सकते हो कि एक लूप जो है वो यहाँ पे यूज़ करनी है फॉर ईच के थ्रू। तो हम हर एक एलिमेंट को यहाँ पे असेस करेंगे जो भी हमारी स्टूडेंट एरे के अंदर है, इस तरीके से। और अब हमने यहाँ पे चेक करना है स्टूडेंट, एक वेरिएबल लेते हैं इन। अब हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करवाना है स्टूडेंट रोल नंबर। यहाँ पे हम कराएंगे स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका जो रोल नंबर है वो असेस करेंगे। अब हमने इसी तरीके से फिर से एक स्टेटमेंट यूज़ करनी है स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट नेम। और चलिए लास्ट में फिर से इसको हम यहाँ पे डिवाइडर के थ्रू बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो कोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। आप चाहें तो वीडियो को पहले यहाँ पे पॉज करके और अब यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने इस फैच डेटा वाले फंक्शन को कहाँ पे कॉल करना है, उसके लिए हम इसको पहले सभी फाइल्स को सेव करते हैं। और हमने जो अपना बटन क्रिएट किया था उसका जो एक्शन है वो क्रिएट करते हैं यहाँ पे। उसके लिए हमें असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं मेरे माउस का कर्सर। और अब मैं इसको अनहाइड करता हूँ, सॉरी हाइड करता हूँ साइड वाले पैनल्स को, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और व्यू कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे इस बटन का जो एक्शन है वो हमने क्रिएट करना है, एक्शन मेथड क्रिएट करना है। तो इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हैं, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे आप नेम कोई भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ क्लिक टू फैच, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए IB एक्शन जो है वो मेरा यहाँ पे बन चुका है। स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं। अब हमने इस IB एक्शन मेथड के अंदर सिंपली फैच डेटा को हमने कॉल करना है। तो चलिए कोडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो ATS है, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, उसको कॉन्फ़िगर करना है ताकि हम नॉन सिक्योर जो अनसिक्योर HTTP लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम जो है वो असेस कर पाएँ। तो info.plist में चलते हैं, यहाँ पे लास्ट में प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, यहाँ पे ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। अब आपने बाहर क्लिक करना है कहीं पे भी, और इस जो भी आप यहाँ पे एरो देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन आपने क्लिक करके नीचे की तरफ करनी है। तो अब आप देख सकते हैं डायरेक्शन नीचे की तरफ हो चुकी है। अब आपने प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है अलो आर्बिट्ररी लोड, इसको आपने यहाँ पे यस करना है इस ऑप्शन के थ्रू। तो ये भी ATS वाली भी जो सिक्योरिटी है ये कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब हम पुरानी वाली ऐप को यहाँ पे पहले से ही बंद है, तो मैं इस ऐप को बिल्ड एंड रन करता हूँ और देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करती है सिमुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे ऐप विदाउट एनी एरर जो है वो बिल्ड हो चुकी है। अब इसकी आउटपुट हम देखेंगे क्या वह प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो मैं अब क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्लिक टू फैच डेटा पे, और नीचे देखते हैं किस तरीके से आउटपुट जो है वो निकल के आई है आउटपुट विंडो के अंदर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा आ चुका है कि साइज ऑफ डेटा बिल्कुल परफेक्ट है, डिस्प्लेइंग डेटा रिसीव्ड फ्रॉम जेसन एज ए एरे, टोटल स्टूडेंट हैं 5, और हर एक स्टूडेंट का डेटा डिकोड हो गए। कुछ इस तरीके से हमने जो है वो प्रिंट करवा दिया है। इसका मीनिंग है
कि डेटा हमारा प्रॉपरली रिसीव हुआ है और उसकी जो डिकोडिंग है वो भी प्रॉपर हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आज की एग्जांपल के बारे में जान पाए हैं कि किस तरीके से जेसन डेटा को एज ए एरे हमने असेस करना है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इस तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड करें तो चैनल पे जो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।